हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 11th की पोएम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये दोनों पोएम का नाम एंड पोएट का नाम याद कर लेना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड से लेकर ही विल व्हेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड। यहाँ पर ऊपर वाली स्टैंजा में पोएट जो है अपनी रिलेशनशिप के बारे में फीलिंग को शेयर कर रहे हैं अपने बेटे के साथ। ठीक है, वो कहते हैं कि वैसे तो वो दोनों हमेशा से कई सालों से मतलब एक ही घर में रहते हुए आए हैं, लेकिन आज तक मैं अपने बेटे को कभी समझ नहीं पाया। ठीक है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता कि उसकी क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की अपने बेटे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने की टाइम के साथ साथ, लेकिन मैंने जितनी भी कोशिशें करी वो सारी बेकार गई और छोटी छोटी रह गई, मतलब इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करी। अब मेरा बेटा चेंज हो चुका है और अब वो बहुत मतलब ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा भी हो चुका है। अगली स्टैंजा पे आए, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर से लेकर येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर तक। सोन मतलब कि डू समथिंग विच विल बिकम अ रिजल्ट, मतलब ऐसा कुछ करना जिससे कि एक रिजल्ट बन जाए। अब फादर जो है उन्होंने आई का यूज़ किया फर्स्ट लाइन पे, देखो आई, ठीक है, आई का यूज़ किया फर्स्ट लाइन में टू एक्नॉलेज हिज रोल, कि उनका रोल बताने के लिए कि इन दोनों के बीच में यानी कि पापा और बेटे के बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे की बात ही समझ नहीं पाते, कम्युनिकेशन ही नहीं अच्छे से कर पाते। कहते कितनी भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, लेकिन अब मेरा बेटा एक दूसरी जगह जा चुका है हर चीज़ में, जहाँ पर मैं पहुँच भी नहीं सकता। ठीक है, सोच में या फिर मैं उसके मैच कर ही नहीं पा रहा हूँ किसी भी लेवल में। ही यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स। दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं और दोनों एक दूसरे की बात ही समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है उनके बीच। हिज चाइल्ड यूज्ड टू लुक एट हिम। मेरा बेटा मेरी तरफ देखता है, एंड येट ही डिडंट नो व्हाट हिज सन लव। मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरे बेटे को क्या पसंद है। साइलेंस सराउंड अस आई वुड हैव से लेकर शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। अब यहाँ पे प्रोडिगल का मतलब क्या है कि खर्चीला, ऐसे ही पैसे फ्रीली खर्चने वाला। अब दोनों के बीच में एक शांति सी छा जाती है, जैसे वो बच्चा है, जो पोएट का बेटा है वो बच्चा है तो वो बहुत खर्चीला है। ठीक है, और उसके पापा ये चाहते हैं कि अब मेरा बेटा जहाँ कहीं भी गया है वो वापस लौटकर घर आ जाए, जिस बेटे को मैं जानता हूँ। ही डिडंट वांट हिज सन टू मूव अराउंड। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा कहीं बाहर जाए, एंड मेक हिज ओन वर्ल्ड, और अपना खुद का एक संसार बनाए, मैं नहीं चाहता। ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम। मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, एंड मैं जितने भी दुख है उन्हें लेट गो करना चाहता हूँ। ही हैड इनसाइड, जितने भी हमारे अंदर हैं। ठीक है, या तो मेरे बेटे के अंदर मेरी वजह से दुख है, या फिर मेरे अंदर मेरी बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा दुख है, तो ये जितने भी दुख है मैं इन्हें लेट गो करना चाहता हूँ और अपने बेटे को माफ़ करना चाहता हूँ, और हमारे बीच में जितना भी डिस्टेंस है मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं उसे दोबारा प्यार करना चाहता हूँ। अगली स्टैंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव से लेकर लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। ग्रीफ मतलब कि सॉरो और सैडनेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेटा है वो पहली बार बोलता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसे कैसा फील होता है। ठीक है, ही ऑल्सो फील सैड। बेटा कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, मैं ही शेयर्स ही इज़ एट पॉइंट। कहता है मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पर मैं खुद को ही नहीं समझ पाता बहुत सारी चीज़ों में। मेरा गुस्सा कभी भी आ जाता है क्योंकि मैं दुखी रहता हूँ, और अभी क्वाइट क्लियर हो चुका है दोनों साइड सेम टाइप की फ्रस्ट्रेशन है, सेम टाइप का गैप है उनकी रिलेशनशिप में। दोनों एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें मिल नहीं रहा है। ठीक है, बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर दी
अदर टू सीक ऑलवेज इन वेन। दोनों एक दूसरे की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उनकी जो कोशिश रहती है वो हमेशा पानी में चली जाती है। अब लिटरेरी डिवाइस देखेंगे इस पोएम के। सिमिली क्या होता है जब कंपैरिजन किया जाए दो चीज़ों के बीच में, सिमिलैरिटीज़ की तरफ, ठीक है। जैसे वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब यहाँ पर जो है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स मतलब बिल्कुल ही अजनबियों की तरह बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। मतलब वैसे तो पापा और बेटा जो है वो एकदम सगे हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। एलिट्रेशन, सेम लेटर आ रही है, जैसे कि एस साउंड, साइलेंस सराउंड अस, सीड स्पेंट सोन, एस 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 रिपीट हो रहा है। मेटाफर, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। यहाँ पर जो है क्वालिटी जो दोनों के बीच में शेयर की जाती है, जैसे पिता जो है वो खर्चीले नहीं लेकिन बेटा खर्चीला है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है बेटे के बीच में, पर्सन के बीच में और थिंग्स के बीच में। तो इस तरीके से हमारी पोएम खत्म होती है। आई होप आपको पोएम एंड समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तीनों प्लेटफॉर्म पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।